जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरुपा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बारंबार नमस्कार और गुरुपा का अनंतम 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 शुक्राना। संगत जी, गुरुपा का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरुपा हमारे इस प्यारे से गुरु परिवार को, अपने इस प्यारे से गुरु परिवार को गुरुपा हमेशा खुश रखना। सारा संगत परिवार हमेशा खुश रहे, बहुत सारी खुशियाँ मनाए, सारे त्योहार बहुत सुख से, बहुत प्यार से अपने परिजनों के साथ सेलिब्रेट कर सकें। गुरुपा आपके चरणों में हम सभी की ओर से अनंतम शुक्राना, हर पल हमारे साथ रहने के लिए, हर पल हम सभी की रक्षा करने के लिए और हर पल हमें इतने करीब से सुनने के लिए और हमारी ज़रूरतों को, हमारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग गुरुपा के चरणों में समर्पित है और उन्हीं के स्वरूप के सामने मैं इस सत्संग को रिकॉर्ड कर रही हूँ। संगत जी, जब मैं ये सत्संग रिकॉर्ड करने के लिए माइंड में था कि मैंने सत्संग रिकॉर्ड करना है, उस पल मतलब बहुत सारे सत्संग जो हुए थे पिछले 2 दिनों में मेरे माइंड में थे, लेकिन अब जब मैं बैठी हूँ शुक्राना करने के लिए तो बिल्कुल ब्लैंक हो गई हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस पल मुझे जो भी गुरुजी बुलवाएंगे वही मैं बोल पाऊँगी, क्योंकि पहले जो थॉट्स आ रहे थे वो मेरे शायद अपने थे और अब जो ब्लैंक हुई हूँ तो शायद गुरुपा अपने थॉट्स मुझे शायद बुलवाएंगे। तो गुरुपा आपका अनंतम शुक्राना इसके लिए भी, जो आपकी आज्ञा हो मैं वही बोलूँ और वही शुक्राना सत्संग शेयर करूँ। सबसे पहले तो गुरुपा मैं आपका शुक्राना करना चाहती हूँ कि आपने मुझे सत्संग सुनवाया। तेरे पति पे कष्ट है, बहुत बड़ा संकट है। ये सत्संग गुरुपा ने मुझे बहुत बार सुनवाया था, मैसेज के थ्रू भी मैंने देखा था संगत जी। तो गुरुपा ने मुझे बहुत बड़ा संकट था ना, कैसे बहुत मामूली उसमें काट दिया, यही मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, हाँ, कल वही अष्टमी माता का व्रत था। हम सभी ने कल व्रत रखा होगा अपने बच्चों के, अपने परिवार के खुशहाली के लिए, उनकी लंबी आयु के लिए व्रत किया जाता है। तो हमारे यहाँ जैसे बायना निकाला जाता है तो वो घर की किसी बड़े को, जेठानी को या सास को दिया जाता है संगत जी। तो मैं अपने ससुराल से काफ़ी दूर रहती हूँ, बहुत गुरुपा ने सबसे मुझे दूर करके रखा है, उनका उस चीज़ का भी अनंतम शुक्राना गुरुपा आपका। तो संगत जी, मेरे यहाँ पे एक मतलब जेठानी लगती हैं मेरी रिश्ते में, लेकिन वो मेरी सगी जेठानी नहीं है, तो मैं उनको ही बायना देती हूँ क्योंकि हम लोग सेम सिटी में रहते हैं। तो मैं हमेशा ही करवा चौथ का या होली अष्टमी का जब बायना निकालती हूँ तो मैं उन्हीं को दे के आती हूँ। उसके लिए हमें थोड़ी दूर जाना होता है, तो मैं और मेरे अंकल जी रात को ने सारा सामान अपना लिया साथ में और गुरुपा को साथ लेके हम लोग चले गए। जब हम उनके घर पहुँचे तो संगत जी, मेरे अंकल, हस्बैंड अंकल, एक उनके यहाँ प्लास्टिक की चेयर पड़ी हुई थी जिस पे वो बैठ गए जाके। हम लोग कुछ देर बैठे ही थे, मतलब 10-15 मिनट बैठे ही थे, और वो जो चेयर पे मेरे हस्बैंड अंकल बैठे हुए थे वो टिल्ट हुई और मेरे हस्बैंड अंकल नीचे गिर गए और चेयर टूट गई। और मेरे हस्बैंड अंकल का जो सर था वो दीवार में हल्का सा लगा, बहुत ही मामूली सा। और मतलब इतना हल्का, इतने हल्के में गुरुपा ने उस चीज़ को काट दिया और उनके गिरते ही मेरे माइंड में सिर्फ एक ही चीज़ आई कि गुरुपा ने कोई कष्ट काट दिया है। जैसा कि मैसेज जो सत्संग में सुने थे और जो गुरुपा ने दिखाए थे, सत्संग सुनवाए थे, तो उसके अकॉर्डिंग जब मेरा माइंड वहीं गया, क्योंकि हम सभी का वहीं जाता है, तो मेरे माइंड में सिर्फ एक चीज़ आई कि गुरुपा ने कोई बहुत बड़ा संकट था जिसे गुरुपा ने बहुत हल्के में काट दिया है। तो अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। और हम लोग मतलब उस पल तो हमें, जो भी बैठे हुए थे वहाँ पे रूम में, हंस भी पड़े कि हंसी भी आई सबको, मतलब मजाक वाले वे में सबने ले लिया।
बट ये तो गुरुपा की संगत ही जानती है कि गुरुपा उनके बच्चों के जीवन में किस तरह के चमत्कार करते हैं। अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा कहते हैं कि अमावस्या का तक का जो समय है, जो दिवाली आ रही है, बड़ी अमावस होती है, बाहरी समय रहेगा, थोड़ा अपना और अपने बच्चों का ध्यान रखें संगत जी। संगत जी देखिए, अब यही होता है कि मैंने सोचा नहीं था, लेकिन गुरुपा कहलवा रहे हैं, तो ये आप सभी इस चीज़ को प्लीज़ माइंड कीजिएगा कि अपने बच्चों को पहले ही समझाएं कि वो चौराहे पे और ऐसी जगहों पे ना जाएं, या परफ्यूम वगैरह का इस्तेमाल ज़्यादा ना करें, बालों को ज़्यादा खुला ना रखें, क्योंकि जब आपके बाल खुले होते हैं संगत जी, जब सड़कों पे वो गिरते हैं, तो नेगेटिव एनर्जीज़ जो होती हैं वो बहुत अट्रैक्ट करती हैं। और बालों की एनर्जी संगत जी, मैंने किसी उसमें भी सुना था कि हम सबके साथ 6 मंथ तक हमारे बाल की जो एनर्जी होती है वो कनेक्ट रहती है हमारी बॉडी से। फिर आपके बाल चाहे कहीं भी गिरे हों, तो कोई भी नेगेटिविटी उस पर बहुत जल्दी अट्रैक्ट होती है। कुछ भी बहुत आसानी से किया जा सकता है, तो घर में भी और थोड़ा बाहर भी सावधान रहें। वो लोग जो अपने घर में ही अपने शत्रुओं से घिरे हुए हैं, छिपे हुए, तो प्लीज़ आप लोग भी सावधान रहें। अपने बालों को, अपने नाखूनों को ऐसे मत छोड़ें, किसी भी जगह पे ऐसे ही फेंकें ना, उनको प्रॉपर डिस्ट्रॉय करें अच्छे से कि उनका कुछ ना हो सके तो जला दें बालों को, या कुछ भी ऐसा करें कि वो किसी के हाथ ना लगें। संजय जी, गुरुपा हमें हमेशा गुरुपा वहमों से दूर रहने के लिए कहते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैं एक सत्संग सुन रही थी संगत जी, तो क्योंकि कल अहोई अष्टमी थी, और हम लोगों में मान्यता है कि अहोई अष्टमी के दिन हम कुछ काटते नहीं हैं, सुई धागे का काम नहीं करते हैं, और इस तरह की कोई भी चीज़ें, चाकू कैंची सुई वगैरह हम यूज़ नहीं करते हैं, मिट्टी नहीं खोदते हैं, है ना। तो संजय जी, मतलब कल क्या हुआ कि मैं हर साल यही सब फॉलो करती थी, और मैं कभी कुछ काटती वगैरह नहीं थी, और मैं सब्जियों वगैरह के लिए भी डिपेंड हो जाती थी, हर चीज़ के लिए डिपेंड हो जाती थी संगत जी। क्योंकि जब हम अकेले जॉइंट फैमिली में नहीं होते हैं, अकेले सिंगल फैमिली हमारी है, हम अपने हस्बैंड अंकल के साथ दूर रह रहे हैं, तो बच्चे भी संगत जी नहीं अवेलेबल होते हैं कभी कभी, तो किससे आप कराएंगे? आप ही बताइए। पहले तो ये होता था कि मैं अपने हस्बैंड अंकल से करा लेती थी, बट दिस टाइम क्या हुआ कि गुरुपा ने मेरे मन में मॉर्निंग में थॉट डाला। मेरे हस्बैंड अंकल संगत जी कुछ फाइनेंशियल रीजंस से कुछ थोड़ा अपसेट चल रहे थे, तो मैं गुरुपा के स्वरूप के आगे बैठी हुई थी, और मेरे मन में चल रहा था यही सब कि अब मैं कैसे करूं, कैसे कहूं। थोड़ी कहा सुनी, थोड़ी अनबन भी थी, तो गुरुपा ने मन में थॉट डाला कि वो ऑलरेडी इतना परेशान है, अब मैं घर के कामों के लिए भी उन पे डिपेंड हो जाऊंगी तो कैसे काम होगा। मैं नहीं कहती गुरुपा, अब की बार मैं काट लेती हूँ खुद ही, आप देख लीजिएगा। मेरा ये मन में भाव आया, और मैंने बाहर मेरी नज़र गई, मेरी बालकनी की साइड से बाहर की साइड मेरी नज़र गई। गुरुपा ने मुझे वाइट तितली के रूप में दर्शन दिए संगत जी। हम 2nd फ्लोर पे रहते हैं, और इतनी ऊपर तितली मेरी नज़र गुरुपा ने डाली, और मुझे कंफर्मेशन दिया कि तू बिल्कुल सही सोच रही है, किसी वहम में मत पड़, और अपना काम कर, और उसको किसी चीज़ के लिए फोर्स और परेशान मत कर। संगत जी, जब ये थॉट मेरे मन में आया और गुरुपा ने तितली रूप में मुझे उसी पल दर्शन दिए, मैं अपने सारे वहमों से एक झटके में बाहर आ गई कि गुरुपा जब साथ में हैं, जब वो हमारी हर चीज़ के लिए वो हैं, देख रहे हैं, हर चीज़ उनके हिसाब से होनी है, तो हम किन वहमों में पड़े हैं। मैं मानती हूँ संगत जी कि ये पुरानी कही हुई बातें हैं, कथा में भी आता है, लेकिन संगत जी वो ज़माना और था, वो वक्त और था, हर चीज़ में थोड़ा बहुत बदलाव आ जाता है। ठीक है, मैं मानती हूँ मिट्टी नहीं खोदनी चाहिए, या इस तरह के काम आप ना कीजिए, मिट्टी ना खोदें, मिट्टी के ऐसे कोई काम ना करें जितना हो सके। लेकिन अगर ऐसी कोई इमरजेंसी है, या आपसे जाने अनजाने, अभी जैसे मैंने कहा कि मैंने एक सत्संग सुना, उसमें एक आंटी ने गलती से एक कॉफ़ी का सैशे काट दिया, तो कैंची से उसका एक कॉर्नर काटा और कॉफ़ी बना के अपने बेटे को दी, और वो सत्संग में बहुत बहुत उनको, उनकी आवाज़ से भी लग रहा था कि वो अनजाने में हुई अपनी इस गलती से बहुत परेशान थी, और वो बहुत रो रही थी कि मेरे को ये नहीं करना चाहिए था, और गुरुपा मेरे बच्चों की रक्षा करना। तो संगत जी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि गुरुपा जानते हैं कि उनके बच्चे प्योर हैं, उनकी सोल प्योर है, उनके कर्म अच्छे हैं,
तो वो इतनी छोटी छोटी गलतियों के लिए हमारे बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। वो ईश्वर है ना, वो माँ है ना, अगर आप अहोई माता की बात करें तो वो माँ है ना। वो आपके बच्चों को सिर्फ इसलिए कुछ नुकसान पहुंचाएंगी कि आपने एक कॉफ़ी का पैकेट का कॉर्नर काट दिया, या आपने अपने बच्चों के लिए खाना बनाने के लिए सब्जी काटी, तो आप उन आपके बच्चों को नुकसान पहुंचाएंगे? मुझे ये नहीं लगता संगत जी। प्लीज़ थोड़ा सा हम गुरुपा की संगत हैं, हम गुरुपा के बच्चे हैं, और गुरुपा तो हमें कहते हैं ना कि वो वहमों से निकालने के लिए ही बाहर आए हैं। गुरुपा, मैं आपके सामने बैठ के सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ और आप जो बुलवा रहे हैं मैं वो बोल रही हूँ। आप ही मेरी भावों के साक्षी हैं, आप ही मेरी हर बात के साक्षी हैं। इसलिए मैं आपके चरणों में ही इस बात को समर्पित करती हूँ कि आपने ही थॉट डाला है और आप ही कहलवा रहे हैं। संजय जी, अगर किसी को मेरी इस बात से, इस स्टेटमेंट से कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैं आपसे माफ़ी भी मांगती हूँ, लेकिन आप प्लीज़ इस बात पे ज़रा सोचिए ज़रा इस चीज़ को कि गुरुपा क्या कहते हैं, गुरुपा की सीख क्या है। अगर हम गुरुपा के बच्चे हैं तो उनके बातों पे चलना भी तो हमारा ही काम है ना। गुरुपा कहते हैं कि वहम में नहीं पड़ना चाहिए बच्चों, और आप कर्म पे ध्यान दीजिए, कर्म अच्छे रखिए, सत्संग कीजिए, सिमरन कीजिए, सेवा कीजिए, है ना। लेकिन आप ये मत सोचिए ईश्वर प्रेम करने के लिए है, ईश्वर सच्ची भावना से उनको सिमरन करने के लिए हैं। चाहे वो माँ का स्वरूप हो, चाहे अहोई माता का स्वरूप में हो, चाहे माँ काली के स्वरूप में हो, या गुरुपा के स्वरूप में हो, या कान्हा के स्वरूप में हो। ईश्वर कभी ये नहीं कहते कि हमसे डरो, ईश्वर कहते हैं कि अपने कर्म अच्छे करो। उस कथा में है कि उन्होंने गलती से स्याऊ के बच्चों को उन्होंने मार का, उनसे गलती से वध हो गया था, गलती से स्याऊ माता के बच्चों को चोट पहुंच गई थी, इसलिए उन्हें श्राप मिला था। संगत जी, इस बात को आप समझिए कि ये छोटी छोटी बातें जो मतलब इतना हमारे बुजुर्गों की भी यहाँ गलती है कि वो इन चीज़ों को समझ नहीं पाए, और वही परंपरा उन्होंने चला दी, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं मानती हूँ मिट्टी में जब हम खोदते हैं, कई तरह के जीव होते हैं, छोटे छोटे कीड़े होते हैं, चींटियाँ होती हैं, मिट्टी ना खोदें आप, है ना। आप सब्जी काटें, सब्जी आप धो के अच्छे से काटते हैं। सब्जी में ऐसा क्या है कि आप सब्जी काटने में डरते हैं, या आप पैकेट काट दिया कॉफ़ी का तो आप इतना परेशान हो रहे हैं। इतना वहम नहीं करना चाहिए संगत जी। आई एम सॉरी अगेन अगर मेरी किसी बात से आपको बुरा लगा हो, लेकिन मैं गुरुपा का यही मैसेज है शायद, और मैं उन्हीं के सामने, उन्हीं के चरणों में बैठ के सत्संग कर रही हूँ। तो मुझे लगता है कि हम गुरुपा के बच्चे हैं, हम उनकी संतान हैं, और गुरुपा ने हमें वहमों से ही निकालना है, कीचड़ से निकालना है, और सोल की प्योरिटी की ओर ध्यान दीजिए, कर्मों की पवित्रता की ओर ध्यान दीजिए। कर्म ऐसे कीजिए कि अपने आप से नज़रें मिला सकें, है ना। तो आप इन चीज़ों पे ध्यान दीजिए, और अपने बच्चों को भी यही शिक्षा दीजिए कि इस जीवन में जो हमें शरीर मिला है ये सिर्फ अच्छे कर्म करने के लिए मिला है, और कर्मों को अच्छा रखना बहुत ज़रूरी है। आजकल के बच्चे ना पूजा पाठ कर पाते हैं, क्योंकि ना इतना उनको वो चीज़ें शायद हम लोग दे नहीं पाते जो शायद हमें मिली हैं, है ना। क्योंकि बच्चे बहुत बिजी हैं, उनकी लाइफ अलग हो गई है, जनरेशन गैप कह लीजिए या कुछ कह लीजिए, बट वो चीज़ें नहीं होती करवा पाते हम अपने बच्चों से जो हम अपने टाइम पे करते थे। तो संगत जी, बस अपने बच्चों को यही सिखा लीजिए कि वो अपने कर्म अच्छे रखें, अपने मन के भाव, मन में सबके लिए दयालुता का भाव, करुणा का भाव रखें, और सबको एक समान समझें, छोटा बड़ा ना समझें, किसी काम को छोटा बड़ा ना समझें। बस यही तो है जो गुरुपा चाहते हैं कि उनके बच्चे करें। संगत जी, मेरा यही सत्संग था आज के लिए, और सत्संग बहुत सारे हैं संगत जी, पर अभी मैं इतना ही आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। हम मिलते हैं बहुत जल्दी एक नए सत्संग के साथ। गुरुपा के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए मैं सत्संग को विराम लगाती हूँ। मेरे से अगर कोई गलती हो गई हो कहने में, बोलने में, तो मैं आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ। मैंने अपने विचार, सॉरी संगत जी, मेरे नहीं बल्कि मैं अपने गुरुपा के चरणों में बैठी हुई हूँ, और मैं उन्हीं के विचार मैं आप तक पहुँचा रही हूँ इस पल में। इसी भाव के साथ इसको सुन लीजिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, और संगत जी को भी मेरा नमस्कार और दिल से बहुत बहुत आभार सत्संग को सुनने के लिए। और प्लीज़
लाइक कीजिए, और अगर आपको लगता है कि ये बात सबको जानना चाहिए तो इस सत्संग को प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।